सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस शेयरों को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी कोचिंग शिपयार्ड है, कल स्टॉक में 5% का बिग फॉल देखने को मिला। इधर आप लोग देखोगे भी जो मजगांव डॉक है ये भी 7% क्रैश होते हुए नज़र आया भाई। इसके अलावा आप लोग देखेंगे गार्डन शिप बिल्डर्स ये भी 5.5% के करीब डाउन देखने को मिला है। तो इन शेयरों में काफ़ी बड़ा फॉल हमें कल के दिन होते हुए नज़र आया है। एक तो आप लोग कारण लगा सकते हो भी जो दुनिया भर के बाज़ारों में कल माहौल जमा था, ठीक है, जो नेगेटिव माहौल बना था वो भी एक रीज़न है। क्योंकि देखो हमारे बाज़ार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरे जरूर है लेकिन उतना बड़ा फॉल नहीं हुआ जो ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा पड़ा है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री के मार्केट आपने देखे होंगे भी, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी आप लोग देखोगे 5% के करीब टूटे हैं, कल की बात कर रहा हूँ मैं। और उससे पीछे के ट्रेडिंग सेशन में भी आप लोग देखोगे 4-5% मार्केट क्रैश हुए हैं यूरोप के बाज़ार। और आप लोग देखोगे अमेरिका के बाज़ार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 10 से 12% क्रैश हो गए हैं। कल भी बड़ी गिरावट थी और आज भी बड़ी गिरावट है। तो आप लोग ये समझो ये जो बड़ी गिरावट हो रही है बाज़ारों में ये यूएस की तरफ से एक अनाउंसमेंट रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से है भाई ये। ठीक है, कल चाइना ने काउंटर अटैक किया यूएसए के ऊपर और बोल दिया 34% अतिरिक्त जो टैरिफ है वो लगेगा, यानी कि एडिशनल टैरिफ लगेगा। जो पहले से लग रहा है वो तो है ही है भाई, उसके अलावा 34% टैरिफ लगाएंगे, 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और 9 अप्रैल से लागू करने को बोल रहे हैं भाई अमेरिका वाले। अगर अमेरिका ने लागू कर दिया 9 तारीख को तो 10 तारीख को चाइना करेगा। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिका के ऊपर और छोटा बड़ा नहीं बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। इन्फ्लेशंस बढ़ेंगे, महंगाई दर बढ़ेगी, साथ में आप लोग देखोगे आर्थिक मंदी की जो संकेत है वो बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, तो अगर आर्थिक मंदी का माहौल जमा वहां पर बन गया आर्थिक मंदी का तो 2008 जैसी करेक्शन आ सकती है फिर तो दुनिया भर के मार्केट में। तो आप लोग समझो। लेकिन हमारा कितना ट्रेड हो रहा है भाई, हम कितना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको? सिर्फ 2% हमारे जीडीपी का, सिर्फ 2%। उसमें से अधिकतर फार्मा है और फार्मा को लेकर कल की दिन अनाउंसमेंट हुआ कि फार्मा के ऊपर भी लगाएंगे टैरिफ। ठीक, उसकी समीक्षा की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जैसे ही वो खबर आई, ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ, ऐलान हुआ, तो फिर सारा का सारा बाजार फिर हमारा दबाव में आया और उस वजह से आप लोग देखोगे इन शेयरों में प्रेशर बना है भाई। साथ में जो खबर है वो ये भी थी कि ओएफएस को लेकर के अनाउंसमेंट हो रखी थी जो मजगांव डॉक है उसका। तो आप लोग देखोगे कल के दिन स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट थी। आईटी इंडेक्स पिछले 2 दिन से टूट रहा है यूएसए के चलते और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और जो निफ्टी इनमें अभी आप लोग देखोगे फॉल आया भाई, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जो अमेरिका के बाजार। कल यूएस के बाजार देखोगे भी 5.5 से 6% तक क्रैश हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा यूरोप के बाजार देखोगे 5% से 6% तक ये भी क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना बड़ा फॉल है। यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो 6% प्लस क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं भाई इस वक्त, आप लोग देख सकते हो। और क्रूड ऑयल के दाम आप लोग देखोगे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में $62 पर आ गए हैं। तो बहुत बड़ा जो ना भी प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों का। गोल्ड के रेट टूट रहे हैं, ठीक है, सिल्वर के रेट टूट रहे हैं। तो चौतरफा मंदी के संकेत बने हुए हैं। तो चलिए अभी इनके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे भी। एक तो ग्लोबल बाजारों का जो हाल है उस वजह से पैनिक सेलिंग की गई है। इसके साथ साथ देखोगे मजगांव डॉक का जो शेयर टूटा क्योंकि 2525 रुपये के भाव में, ठीक है, 2525 रुपये के भाव में जो ना भी ओएफएस का ऐलान किया गया था 8-10% डिस्काउंट के ऊपर और 5% स्टेक टोटल बिकेगा भी। वैसे तो बेस जो रहेगा इसका बेस साइज है 2.83% का, लेकिन एडिशनल से ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उस कंडीशन में 2% स्टेक और बेच सकते हैं। टोटल होगा 4.83% का स्टेक। तो ये ऐलान हुआ था और इस वजह से आप लोग देखोगे मजगांव डॉक का जो शेयर है वो कल क्रैश हुआ था भाई। ठीक है, इसके चलते गार्डन शिप बिल्डर्स ने हाल ही में बड़ी अनाउंसमेंट की थी भी, जिसके चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव बना था पीछे। ठीक, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। पिछले 1 महीने में 26% की रिकवरी स्टॉक ने नीचे से दी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या अनाउंसमेंट हुआ चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
तो आप लोग देखोगे भी कंपनी ने हाल ही में जो ये अपना मार्च एंड हुआ इसके बाद जो अभी एक नोटिस पब्लिश किया था अपने जो टर्नओवर है उसको लेकर के हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया अभी कंपनी ने 32% ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रोथ आई इसके फाइनेंशियल 2025 के दौरान। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है कि फाइनेंशियल 2025 के दौरान 32% की ग्रोथ रही है इसके रिवेन्यू के अंदर, जो कि एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ मानी जा रही है। अभी बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। तो यहाँ पर कंपनी ने इसी के बारे में जानकारी दी है। इसका जो टर्नओवर है हिस्ट्री का सबसे बेस्ट रहा है अभी अब तक का कंपनी का, जो कि 4,750 करोड़ रुपए है भाई। ठीक है। द कंपनी हैड ऑल्सो डिक्लेयर एन इंटरम डिविडेंड 89.5%, पेड अप शेयर कैपिटल अगेंस्ट 79% प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो 79% का इन्होंने जो अपना पेड अप कैपिटल शेयर के हिसाब से जो दिया था 79% का क्या वो इंटरम डिविडेंड, उसको अब की बार बढ़ाया है और लगभग 89.5% किया है भाई। तो ये भी एक अच्छी अपडेट थी। तो ये टोटल खबरें हमें देखने को मिली, जिसके बाद से आप लोग देखोगे भी ये स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा मूव देते हुए नजर आया था। लेकिन माहौल गर्मा गर्मी वाला कहाँ बना? माहौल गर्मा गर्मी वाला बना भाई जब ये अनाउंसमेंट हो रखा है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के दुनिया भर के मार्केट में बड़ी गिरावट है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है इनके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन कंपनियों के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। देखो भाई दुनिया भर के बाजार टूटे, अगर हमारे बाजार पर नेगेटिव इंपैक्ट आया तो इन शेयरों में करेक्शन बनेगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है वो न डरें भाई, आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।